वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं, यूनिट 1। पिछले यूनिट में हम लोगों ने पूरे सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज से आप लोगों का सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह से कंटिन्यू आपके पास वीडियो लेक्चर पहुंचते जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग जिसको एस्टिमेशन भी कहते हैं क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, एस्टिमेशन क्या होता है। जब हम लोग कोई बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, मतलब अभी बिल्डिंग बना नहीं है, सिर्फ उसका नक्शा बना है, मैप बना है, प्लानिंग हुआ है। ठीक है, तो उसको बनाने में हम लोगों को कितना खर्च आएगा, मतलब एक घर को अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो बनने से पहले उसको बनाने में कितना खर्च आएगा, इसका इसका मतलब इसके खर्च के पैसे को कैलकुलेट करना, यानी कितना खर्च होने वाले हैं उस पैसे को कैलकुलेट करके निकालना कहलाता है एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एस्टिमेशन इज ए प्रोसेस और एस्टिमेशन इज ए मेथड इन विच we calculate the probable cost of construction of any work। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए उसका फोरकास्ट करते हैं हम लोग, अनुमान लगाते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्च आएगा, उसको बोला जाता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी क्वांटिटी लगने वाला है मटेरियल को उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक घर बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, मटेरियल आपको लगेगा ब्रिक, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मतलब गिट्टी, रॉड छड़ जिसको बोलते हैं या सरिया। इसके अलावा आपको लगेगा पेंट या कोई टिम्बर जो विंडो या डोर बनाने वाले हैं। तो ये सब मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगेगा, ठीक है, कितने मात्रा में ईंट की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा, पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं मटेरियल का और उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं। तो फाइनल जो प्रोसेस होता है, मतलब फाइनल जो कॉस्ट आता है वो कहलाता है एस्टिमेटेड अमाउंट। और पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है, जो मेथड होता है इस एस्टिमेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करने का कहलाता है एस्टिमेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एस्टिमेशन इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग प्रपोज्ड बिल्डिंग जो अभी बना नहीं है, बनने वाला है, उसका कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कहलाता है एस्टिमेशन। ठीक है, तो जो बोले हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन का डेफिनेशन। अगर आपके सेमेस्टर में पूछता है कि व्हाट इज एस्टिमेशन या व्हाट इज एस्टिमेटिंग, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है, ध्यान से पढ़िएगा। एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज है, नाम अलग अलग लिख दिए, वर्ड अलग अलग है। देखो, इट इज द मेथड, क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, मेथड ऑफ फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। हम लोग देखो, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब घर बन जाएगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि एग्जैक्ट जो है पैसा कितना लगा है घर बनाने में। घर बनाने के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट या अनुमानित जो है दाम बता सकते हैं कितना लगने वाला है उस घर को बनाने के लिए। तो यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है प्रोबेबल का मतलब है अनुमानित या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ एनी वर्क। जो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, घर बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, ठीक है, या हो सकता है कि आप एक कोई टावर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रेडियो टावर, ट्रांसमिशन टावर, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले जो उसमें उसको करने में कितना खर्च लगेगा, उसके कंस्ट्रक्शन को करने में कितना खर्च लगने वाला है, उसको हम लोग उसके उसके कॉस्ट को एस्टिमेट करना, यानी कॉस्ट को गेस करना अप्रोक्सीमेटली कहलाता है एस्टिमेशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, it is prepared by first calculating the quantities of all material। पहले क्या करते हैं कि जितना भी मटेरियल लगने वाला है उसके क्वांटिटी को निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में मटेरियल लगेगा ब्रिक, तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स।
ठीक है। उसके बाद निकालेंगे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का कितना बैग लगेगा, 1 बोरा सीमेंट, 2 बोरा सीमेंट या 100 बोरा सीमेंट, ठीक है, वो निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे सैंड, सैंड जो है कितना लगेगा, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे एग्रीगेट, अगर प्लास्टर का मतलब अगर आपको पेंट करना है तो फिर हम लोग पेंट निकालेंगे। डोर विंडो निकालेंगे कि डोर विंडो को कंस्ट्रक्ट करने में कितना वुड लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मार्केट में जाके सारा मटेरियल का दाम, जिसको बोलते हैं रेट, पता कर लेंगे। रेट पता हो जाएगा, क्वांटिटी पता हो जाएगा, तो हम लोग अमाउंट निकाल पाएंगे कि उसको कंस्ट्रक्ट करने में कितना कॉस्ट लगने वाला है। सपोज करो कि घर में अगर 20 किलो आम आया है और एक केजी आम, 1 केजी मैंगो का दाम है, रेट है 10 रुपया, 20 केजी आया है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, रेट। तो उसी तरह से अगर एक बैग सीमेंट का आपको रेट या दर बता दे कि 400 रुपया केजी है, तो 400 रुपया में 1 बोरा सीमेंट मिल रहा है, तो अगर आपके कंस्ट्रक्शन में को करने में 10 बोरा सीमेंट लग रहा है तो आपको कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10, 4000 रुपया लगेगा, सीमेंट का खर्च आएगा। इसी तरह से हर मटेरियल का हम लोग रेट पता कर लेंगे और कितना क्वांटिटी लगेगा ये हम यहां से कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेकंड में देखना क्या बोल रहे थे कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ ऑल मटेरियल। पहले सब मटेरियल निकालेंगे, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये निकालेंगे। कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एनी मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर जो है, बीम कॉलम, ठीक है, बीम में कितना बैग सीमेंट लगेगा, कॉलम में कितना बैग सीमेंट लगेगा, स्लैब में कितना बैग सीमेंट लगेगा, सबका जो नंबर ऑफ बैग सीमेंट है ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद उसके रेट से, दर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो कि आपको बीम कॉलम स्लैब बनाने में 100 बैग सीमेंट लगा है, ठीक है, 100 बैग सीमेंट लगा है, इतने में आपका जो है बीम कॉलम स्लैब बन गया और एक बैग सीमेंट का दाम है 400 रुपया, ठीक है। तो 400 रुपया में एक बैग सीमेंट मिल रहा है, तो आपको पूछेगा कि सीमेंट को सीमेंट का क्वांटिटी यहां से पता है, रेट पता है, तो सीमेंट पे कितना खर्च करना पड़ेगा, तो सीमेंट पे खर्च करना पड़ेगा 40,000 रुपया, ठीक है। तो यहां से ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट और ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, पहले क्वांटिटी निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन करने में, मेंबर को कंस्ट्रक्ट करने में कितना क्वांटिटी लगेगा, किसका, मटेरियल का, राइट। उसके बाद निकालेंगे देन कैलकुलेट द कॉस्ट एट सुटेबल रेट, ये है रेट, ये है कॉस्ट, ठीक। समझ में आया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एस्टिमेटिंग का मतलब तो समझ गए, कॉस्टिंग क्या होता है। देखो एस्टिमेटिंग जो है एक बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मटेरियल के क्वांटिटी का। उसके बाद क्वांटिटी जब पता हो जाता है तो रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं पूरा का पूरा एस्टिमेटेड अमाउंट। पूरा कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग जैसे एस्टिमेशन तो बोले क्या होता है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन पूरा एक प्रोसेस है। कॉस्टिंग होता है कि पूरा जब हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग एस्टिमेशन में क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि उसको उस कंपोनेंट को बनाने में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा, तो उस मटेरियल को खरीदने में कितना पैसा लगने वाला है, ये निकालना कहलाता है कॉस्टिंग। फिर से बोल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल लिए मटेरियल का, तो उसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, इस चीज को कैलकुलेट करना कहलाता है कॉस्टिंग, ठीक है। ओके, अब देखिएगा यहां से जो बोले थे कॉस्टिंग क्या होता है वो लिख दिए हैं। When quantity of material is known, जब क्वांटिटी पता चल जाए, मटेरियल की मात्रा पता चल जाए कि 10 बैग लगेगा सीमेंट या 20 बैग लगेगा सीमेंट, अगर ये पता चल जाए, देन कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन एज कॉस्टिंग। तब हम लोग क्या करेंगे, जब क्वांटिटी पता चल जाए तो एक्चुअल कॉस्ट कितना लगने वाला है वर्क का, ये कैलकुलेट करना कहलाता है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज द पार्ट ऑफ एस्टिमेशन। जब हम लोग एस्टिमेशन पूरा करते हैं तो उसके बीच में लास्ट में आता है कॉस्टिंग। आई होप कॉस्टिंग समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेशन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का पर्पस क्या है। तो अभी हम लोग देखें कि एस्टिमेशन क्या होता है।
एस्टिमेशन एक प्रोसेस है, मतलब फाइनल हम लोग एस्टिमेशन में क्या करते हैं कि जो बिल्डिंग प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, प्रपोज्ड बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्च होगा ये कैलकुलेट करना कहलाता है एस्टिमेशन। तो आई थिंक हर ओनर को ये पता होना चाहिए कि उसको बिल्डिंग बनाने में कितना खर्च लगेगा। अगर इस चीज को उसको जानकारी होगी तो वो काम बीच में रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि एक घर बनाने में 20 लाख रुपया लगने वाला है और उस ओनर के पास सिर्फ 5 लाख रुपया है, अगर ये पहले से पता होगा तो बाकी का 15 लाख रुपया वो कहीं से अरेंज कर लेगा, ठीक है। अगर उसको एस्टिमेटेड अमाउंट पता नहीं है कि कितना लगने वाला है और वो 5 लाख रुपए से अपना काम स्टार्ट कर दे तो काम बीच में रुक जाएगा, ठीक है। काम बीच में रुकेगा, वो 15 लाख रुपया का क्या करेगा और पैसे का इधर उधर से इंतजाम करेगा, ठीक है। कहीं से लेगा, बैंक से लोन ले या फैमिली से हेल्प ले, तो काम कुछ दिनों के लिए रुका रहेगा। सो इट इज बेटर टू नो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वर्क, राइट। तो जब हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट मतलब अगर हम लोग को एस्टिमेटेड अमाउंट पहले से पता होता है तो एस्टिमेटेड, देखो एस्टिमेशन में करते क्या क्या है, कर लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं कि हमको उसमें मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगेगा, ठीक है, लेबर कितना लगेगा और साथ ही साथ हमको कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना लगेगा ये भी पता चल जाता है, ठीक। तो एक तरह से कहो कि कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाएगा और साथ ही साथ क्या क्या हेल्प मिलेगा ये देखिए एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट है टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है। एस्टिमेशन का पर्पस ये होता है कि सबसे पहले हमको जो भी कॉस्ट लगेगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको निकाल लेना। अगर हम उसको निकाल लेते हैं तो फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है। काम बीच में रुकेगा नहीं, समय पे काम हो जाएगा। अगर बिना एस्टिमेशन के घर बनाना स्टार्ट कर दोगे तो बीच में काम रुकना ही रुकना है, ठीक है। पता जैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, then they can start the construction of work at any time. But for family like us, means people like us, we have to know the cost of construction before the starting of work, right? अगर पता होगा तभी काम स्मूथली जाएगा, अदरवाइज बीच में रुक जाएगा पैसे की कमी के कारण, ठीक है। तो एस्टिमेशन का पहला जो पर्पस है, क्यों करना चाहिए एस्टिमेशन, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ जो वर्क है उसको कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगेगा ये जानने के लिए हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। सेकंड देखना, टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ठीक है। अगर कोई मटेरियल है, सपोज करो कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे और आपको पता ही नहीं है कि मटेरियल कौन कौन सा यूज करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मटेरियल मार्केट में ना हो। आपको अगर पता चल जाएगा कि ये मटेरियल हमको घर में लगने वाला है तो आप हो सकता है कि उसको पहले से खरीद के रख लें, बाद में शॉर्टेज ना हो जाए, राइट। जैसे क्या होता है कि रेनी सीजन में सैंड मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बारिश के समय में नदी में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको अगर पता चल जाएगा कि सीमेंट का मोटा मोटी कितना अमाउंट रहेगा तो आप उसको स्टोर करके रखवा पाएंगे कहीं पे। तो ये भी जरूरी है कि क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल निकालते हैं ताकि जो मटेरियल है स्टोर करने वाला उसको स्टोर कर सके। एंड लेबर रिक्वायर्ड, अब इसमें हमको लेबर भी पता कर लेना होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम में लेबर इन्वॉल्व होता है, बिल्डिंग मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह लाना, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक फायदा ये हो जाता है कि पहले मटेरियल हम लोग को स्टोर कर पाएंगे और लेबर का हम लोग इंतजाम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कुछ काम होता है वो स्पेशल लेबर कर पाता है, जैसे वेल्डिंग का काम, अगर 2 आयरन पीस को जोड़ना है तो वेल्डर को बुलाना पड़ेगा। तो ये सब लेबर जो है आपको पहले से अगर पता होगा तो आप उनसे बात करके रखिएगा, एक समय दे के रखिएगा, अचानक से जाइएगा बोलिएगा बिजी है, ठीक है। सो इट इज बेटर टू नो एवरीथिंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, राइट। नेक्स्ट देखना, फॉर इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर को इनवाइट करने के लिए भी हम लोग को एस्टिमेशन करना जरूरी है। तो टेंडर होता क्या है, ध्यान से आप समझिएगा, टेंडर होता क्या है। टेंडर एक कॉल है, टेंडर एक कॉल है, मतलब टेंडर के थ्रू हम लोग किसी को बुलाते हैं। सपोज करो हम एक घर बनवाना चाहते हैं, आई एम ए सिंपल पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, मीन्स आई हैव नो आइडिया हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो अगर मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा,
मेरा घर क्या करेगा, बनाएगा, बनाकर कंप्लीट कर देगा, राइट। तो हम उसको बुला रहे हैं तो कॉल नहीं करेंगे ना, फोन नहीं करेंगे, ठीक है, आओ घर बनाओ। हम लोग एक इनविटेशन देते हैं थ्रू द टेंडर। टेंडर जो होता है वो न्यूज पेपर पे एडवर्टाइजमेंट के रूप में पब्लिश कर दिया जाता है। उस टेंडर नोटिस को देख करके कॉन्ट्रैक्टर आता है, ठीक है। अगर हम घर बनाना चाहते हैं, 1 कट्ठा का घर है और मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो हम एक क्या करेंगे, इनविटेशन देंगे लोगों को, हम एक इनवाइट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को कि आओ और घर बनाओ और मेरे पास 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो एस्टीमेट 2 लाख रुपया है। अच्छा, एक चीज और कि उस बिल्डिंग को बनाने में, उस बिल्डिंग मतलब उस प्लॉट पे, 1 कट्ठा के प्लॉट पे हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन कर लेंगे, ठीक है। एस्टिमेशन करेंगे और पता चला कि हमको बिल्डिंग बनाने में 1,90,000 रुपया लग रहा है, ठीक है। मेरे पास 2 लाख रुपया है और बिल्डिंग बनाने में, मतलब पूरा बिल्डिंग नहीं बनवाए, थोड़ा सा बिल्डिंग बनाया है, पूरा बाकी का जगह खाली है, जैसे भी समझो 1,90,000 रुपया लग रहा है और हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपया है, आओ और बिल्डिंग बनाओ। तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मैप मेरा देखेगा, नक्शा हम बना के रखेंगे और वो बताएगा कि 2 लाख में घर बनेगा या नहीं। अगर उससे नहीं बन पाएगा तो वो नहीं लेगा, अगर उससे बन पाएगा तो लेगा। तो कहने का मतलब है कि टेंडर जो होता है एक इनविटेशन होता है, एक कॉल होता है जो टेंडर नोटिस के रूप में पेपर पे पब्लिश किया जाता है और उसको देख करके कॉन्ट्रैक्टर आता है काम करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कुछ का कुछ पैसा बोल देगा कि 10 लाख रुपया लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा, 30 लाख रुपया लग सकता है, लेकिन आपको एस्टिमेट करना होगा और पता करना होगा कि उस बिल्डिंग को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, ताकि जो वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ फ्रॉड करे, कुछ मनमाना दाम मांगे, उससे बच सके। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो अपना दाम बताएगा, आप एस्टिमेट करके रखिएगा, आप उसको बोलिएगा नहीं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो इतना ही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेंडर क्या होता है, टेंडर एक इनविटेशन होता है, बुलावा होता है कि आइए और कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फॉर इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर इनवाइट करने के लिए, आप जब टेंडर इनवाइट कीजिएगा तो आप बताइएगा कि आप जो बिल्डिंग बनवाने वाले हैं उसको आप कितना पैसा मान के चले हैं कि बनाने में खर्च होगा। तो टेंडर इनवाइट करने के लिए भी एस्टिमेशन जरूरी होता है। आई होप टेंडर समझ में आया होगा। और टेंडर निकालने के लिए, उसको भेजने के लिए भी एस्टिमेशन जरूरी होता है। नहीं एस्टिमेट कीजिएगा तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि कितने पैसे में उसको कंस्ट्रक्ट करना है। एक मोटा मोटी आपको इंफॉर्मेशन देना होगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में हम सोच रहे हैं कि इतना खर्च है। अगर आपका सोच मिलता है तो कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू गेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टेज में काम होता है, पहले फाउंडेशन, फिर बीम, कॉलम, छत, इस तरह से करते जाते हैं। तो उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, जब ये एस्टिमेशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि केगो बीम बनेगा, कितना कॉलम बनेगा, कितना फ्लोर बनेगा। तो वहां से हम लोग को टाइम भी पता चल जाएगा। जब हम लोग को नंबर ऑफ मेंबर पता चल जाएगा तो टाइम भी पता चल जाएगा। तो एस्टिमेशन का एक और पर्पस है, टू गेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है टू कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब टाइम हमको पता करना है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट लिखना, टू गेट एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब अगर आपको पता हो जाएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लग रहा है, तो जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, टू गेट एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करते समय कितना मटेरियल का खर्च हो रहा है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पे अगर एक बीम बनाने में 4 बैग सीमेंट लगने वाला है, हम लोग एस्टिमेट किए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के समय पे 4 की जगह 5 बैग लग रहा है, तो आप समझिएगा, मतलब आप जान लीजिएगा कि आपका मटेरियल का कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। तो आप लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को बोलिएगा कि मटेरियल का वेस्ट हो रहा है, अब इसको कंट्रोल करो। देखो, जब लेबर काम करता है तो कुछ ना कुछ मटेरियल इधर उधर गिरा देता है, कुछ गिरा रह जाता है, कुछ मतलब जहां फ्लोर पे बन रहा है वहीं पे छोड़ देता है।
तो इस तरह से क्या क्या करते हैं कि अगर हमको एस्टिमेशन से पता चल जाए कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगने वाला है, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब मटेरियल का कितना खर्च हो रहा है, इसका भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक ये पर्पस ऑफ एस्टिमेशन समझ में आया होगा। एक एक करके लिख दिए हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं, टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर इनवाइटिंग टेंडर, टेंडर को इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए, ठीक। टू गेट द टाइम, टू गेट द टाइम मतलब टाइम जानने के लिए, ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा ये जानने के लिए। टू गेट एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कितना खर्च होना चाहिए इसका आइडिया भी हमको पता चल जाता है एस्टिमेशन से, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।